नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को देश को समर्पित किया। ये प्रतिमा 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य की है, जो कि पंचधातु से बनी हुई है और ये प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामानुजाचार्य को ज्ञान का सच्चा प्रतीक बताया और कहा कि वे कभी भेदभाव नहीं करते थे। वे हमेशा यही चाहते थे कि सबका विकास हो और सबको सामाजिक न्याय मिले। उन्होंने संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि 54 फुट ऊंचे एक भवन पर स्थापित की गई है, जिसका नाम भद्रवेदी है, जिसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र और एक थिएटर भी बनाया गया है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो, सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पीएम मोदी को फिर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार के वक्त भारत का नेतृत्व एक प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन आज के भारत का नेतृत्व एक राजा कर रहा है, जो सिर्फ फैसले लेता है और किसी की नहीं सुनता। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबके लिए काम करना चाहिए। राहुल के मुताबिक उन्होंने करीब 1 साल तक किसानों की अनदेखी की। साथ ही उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए ये भी कहा कि किसान तीनों कानूनों के खिलाफ पहाड़ जैसे खड़े रहे और सरकार को सच्चाई दिखाई। कांग्रेस पार्टी ने मदद की। हिंदुस्तान के उधर नरेंद्र मोदी जी टैक्स माफ किया। उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनता से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जनता की आवाज सुनता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में जाए, आंधी तूफान में, बारिश में जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, जनता से गले लगे, जनता से पूछे जनता की कठिनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करे। वैसा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी आपको 1 साल हिंदुस्तान के किसान खड़े थे। नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात तक नहीं की, बात तक नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बंद थे। ऐसी सरकार कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चला सकती है। हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे मंत्री, इनके दरवाजे उत्तराखंड की जनता के लिए आपको बंद कभी नहीं मिलेंगे, आपको खुले मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार के दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से आमना सामना हो गया। प्रियंका गांधी ने उन्हें देखकर अपनी गाड़ी रोकी, उनसे हाथ मिलाया और कांग्रेस का घोषणा पत्र भी उन्हें दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र देते हुए कहा कि ये लीजिए और इसे पढ़िए। दरअसल प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई गर्मी नहीं निकाल रहा तो कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा। ऐसे में हम कह रहे हैं कि भर्ती निकालो। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई चर्बी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पढ़े हुए बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं।
12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, किसी ने भरे नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद खराब है और इस बार का विधानसभा चुनाव संविधान बचाने का है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बीजेपी नेताओं की भाषा पर भी सवाल उठाए। अखिलेश से बात की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। मेरे साथ में अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश जी से बात कर। अखिलेश जी ये बताइए, अखिलेश जी ये बताइए, आज जयंत चौधरी नहीं दिख रहे आपके साथ में। वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। वो आगरा से लेकर के और विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से निजी आरोप लग रहे हैं, चर्बी और गर्मी की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी ने ये कहा कि आप अपने चाचा पापा की नहीं सुनते हैं, निजी स्तर पर एकदम आरोप लगना शुरू हो गए। नहीं, ये राजनीति में होना चाहिए क्या? नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ करके सब नकारात्मक सवाल आप पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, 300 यूनिट घरेलू बिजली माफ होगी। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से हरदोगंज में बिजली का कारखाना लगाया, अलीगढ़ में आज हमें एक्सपोर्ट का बड़ा सेंटर बन सकता है। यहाँ के कारीगरों के लिए, यहाँ के कारोबार के लिए अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनानी पड़ी तो समाजवादी सरकार में बनेगी। एक्सपोर्टर्स को क्या मदद कर सकते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिससे मदद हो। नीरज जी की बहुत इच्छा थी कि अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि नीरज जी के साहित्य में जो योगदान है, जो उन्होंने हिंदी के लिए काम किया है, कविताओं में जो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर के अगर हमें म्यूजियम के साथ साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी तो आने वाले समय में बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके की भाषा यूज की जा रही है इस चुनाव प्रचार में, बीजेपी के लोग झांसा, झूठ और इनके जितने बड़े नेता उतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये अखिलेश यादव हैं जो कि कह रहे हैं कि इस स्तर पर अलीगढ़ में आ चुके आए हुए हैं, तो अलीगढ़ में कह रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो खोलेंगे। अलीगढ़ से अदनान और पवन के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। दोनों दलों के बीच बातचीत अब टूट गई है। अपना दल कमेरावादी से पंकज निरंजन और समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह बात कर रहे थे। दोनों दलों के बीच कई सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी अजय सिंह ने बात की है कमेरावादी के नेता से। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के गठबंधन के जो एक सूत्र था वो अब बेहद कमजोर होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो अपना दल कमेरावादी के महासचिव जो हैं वो गगन जी मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या माना जाए कि एकदम वार्ता विराम पर है। देखिए, पिछले 3 दिन से जब से ये संशय और ये आपसी संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है, लगातार पिछले 3 दिन से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बातचीत सहज हो जाए और हम लोग सीधे चुनाव में लड़ाई की तरफ आगे बढ़ जाएं। लेकिन अब हम लोगों की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर सिंह जी बातचीत कर रहे थे। उदयवीर जी का अब साफ ये कहना है कि जो बात पूर्व में हुई थी उस पर वो किसी पे तैयार नहीं है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो साफ मेरा कहना है कि सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जी अपनी पूर्व की तय की गई बातों से मुकर रहे हैं। तो आपको अब माना जाए, ये मान लिया जाए कि फिलहाल टूट गई है लगभग, मतलब बातचीत टूट अगर गई। एक लाइन में हमसे आप एक लाइन कहना चाहते हैं तो मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी और सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह जी के बीच में गठबंधन की जो बात थी वो उन दोनों लोगों के स्तर पे टूट गई है। जो मेरे स्तर पे जानकारी है ये है कि उनके स्तर पे टूट गई है। अब इसमें हमारी ये अपेक्षा है कि श्री अखिलेश यादव जी इसमें हस्तक्षेप करें, राजमाता कृष्णा पटेल जी से बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के हित में, पूरे इस सरकार के परिवर्तन के संयुक्त मकसद के लिए इसका कोई सही रास्ते पे ले जाएं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में दिए गए 2 हिंदुस्तान वाले बयान पर घमासान जारी है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसे लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। सिंधिया ने कहा कि शायद राहुल गांधी के बयान का संदर्भ 2014 से पहले के भारत को लेकर है, जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था। लोकसभा में दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि आज 2 हिंदुस्तान है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो 2 आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन 2 हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं, ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा। आपका नहीं, देश का नुकसान होगा। शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं।